नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट या जंगल की परतें के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या है। व्हाट इज द फॉरेस्ट या फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा क्या है। A forest can be defined as a region with a high density of trees. Forest is the habitat for a variety of living beings including plants, animals and microorganisms. तो वन क्या है? हम लोग वन को ज़्यादातर उच्च वृक्ष या फिर जनरली वी कंसिडर्ड फॉरेस्ट कि इसमें बहुत प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स या ट्रीज बहुत हाई डेंसिटी के होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स यानी जानवर, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणियों की यहाँ ये निवास स्थान है। तो हम लोग फॉरेस्ट को जनरली आम भाषा में ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि वन जो है, ये वन को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। वन को वृक्षों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वन पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवी सहित विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों का निवास स्थान है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फॉरेस्ट की लेयर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे हैं फॉरेस्ट का डेफिनेशन और फोटोज में भी जैसे दर्शाया गया है कि यहाँ पे एनिमल्स बहुत सारे हम लोगों को दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज भी हम लोगों को नजर आ रही है। लेकिन इसके बाहर में जाके हम लोग अगर फॉरेस्ट की एनाटॉमी को पढ़ना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को फॉरेस्ट की जो लेयर्स है सबसे पहले इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो फॉरेस्ट की लेयर्स क्या क्या है। सबसे पहले फॉरेस्ट का जो लेयर है वो है इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर यानी कि जो उभरी हुई परत है उसको हम लोग इमर्जेंट लेयर बोलते हैं। अगर हम लोग नेशनल ज्योग्राफी या ऐसे फॉरेस्ट डिफरेंट हम लोग ज्योग्राफिक चैनल्स या वैसे हम लोग चैनल्स देखेंगे तो इसमें अक्सर हम लोगों को क्या नजर आती है, नेशनल ज्योग्राफी में अक्सर हम लोगों को फॉरेस्ट की फोटो दिखाई जाती है। या फिर कोई हम लोग बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज में अगर फॉरेस्ट को देखते हैं तो जो ऊपर की लेयर हम लोगों को ग्रीन लेयर दिखती है उसको हम लोग इमर्जेंट लेयर या उभरी हुई परत बोलते हैं। तो उभरी हुई परत या इमर्जेंट लेयर क्या है। Some forests have an additional layer on the top known as the emergent layer. This layer emerges over the canopy. The plant in this layer require the maximum amount of sunlight. Therefore, they emerge to receive the maximum possible amount of sunlight. तो उभरी हुई परत क्या है। ये कुछ जंगलों में जो प्लांट्स है, कुछ जंगलों में कुछ पौधे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। एवं ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे या फिर बहुत घने डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ पौधे हैं जो बहुत लंबा उगते हैं। एवं जो जनरल कैनोपी लेयर है, मतलब जिसमें अक्सर जो नेचुरल हाइट है प्लांट की उससे ज़्यादा ये ऊपर उगते हैं ताकि ये मैक्सिमम सूरज का किरण जो है यानी कि प्रकाश की जो सबसे ज्यादा प्रकाश ज्यादा मात्रा में या अधिकतम संभव मात्रा में ये सूरज की रोशनी को प्राप्त करने के लिए ये इतना ऊपर या इतना ऊंचाई तक ये उगते हैं। तो जैसे फोटो में दिखाया गया है कैनोपी लेयर जहाँ पे अक्सर बहुत सारे ट्री का क्लस्टर, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लेयर कंटेनिंग अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज। तो बहुत सारे ट्रीज की क्लस्टर रहती है। ऐसे ही यहाँ पे फोटो में जैसे दिखाई गई है इमर्जेंट लेयर जो कि कैनोपी के ऊपर है, वहाँ पे बहुत स्कैंटी या स्केर्स अमाउंट ऑफ ट्रीज दिखाई देते हैं। एवं कुछ ही फॉरेस्ट में ये अवेलेबल होते हैं, हर फॉरेस्ट में ये अवेलेबल नहीं होते। और कुछ ही प्लांट्स हैं जो कि इमर्जेंट लेयर में पड़ते हैं जो लंबा उगते हैं फॉर बेटर या फिर फॉर ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। नेक्स्ट कैनोपी लेयर की बात करेंगे तो द लेयर अबव द अंडरस्टोरी इज कॉल्ड द कैनोपी विच इज फॉर्म्ड बाय टॉल ट्रीज एंड देयर वाइडली स्प्रेड ब्रांचेस। कैनोपी ब्लॉक्स अ लॉट्स ऑफ सनशाइन मेकिंग द फॉरेस्ट लुक डार्क। तो छत्र यानी कि छत्र जैसे छतरी, छत्र मतलब छतरी। अगर छत्र या छत्र छाया का बात करेंगे तो यहाँ पे ये दो शब्द बहुत कॉमन है कैनोपी लेयर के लिए क्योंकि ये लेयर इटसेल्फ, इसको हम लोग छत्र बुलाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रीज एकदम इकट्ठा होते हैं। एवं इट इज कंसिडर्ड टू बी
be a layer containing a cluster of the trees, और trees इतने close और इतने densely packed होते हैं, इनका plants का head इतना densely packed होते हैं, branches इतना closely packed होते हैं कि hardly यहाँ से sunlight भी enter करती है। Therefore plants के नीचे ये understory एवं forest floor का जो layer दिखाया गया है फोटो में, वो layer में hardly we find there is proper amount of sunlight entering in the forest। Therefore क्या होती है, इसके कारण जंगल अधिकांश समय क्या दिखता है, अंधकार दिखता है। नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे तो वो अंडरस्टोरी लेयर है, यानी कि द मिडिल लेयर फॉर्म्ड बाय श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज इज कॉल्ड द अंडरस्टोरी लेयर। इट इज द होम फॉर मेनी एनिमल्स। तो अंडरस्टोरी लेयर कैनोपी, इमर्जेंट लेयर और कैनोपी लेयर, उसके बाद अंडरस्टोरी लेयर आता है जो कि एक लेवल नीचे आता है। इसमें श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ एवं छोटे छोटे पेड़ पौधे जनरली इनमें हम लोग देख पाते हैं। और ये लेयर जो है मैक्सिमम जो एनिमल्स रहते हैं जो कि इमर्जेंट कैनोपी लेयर पे नहीं रह पाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बर्ड्स। फोटो में अगर हम लोग देखेंगे, फोटो में हम लोगों को टोकेन दिखाया गया है, स्नेक्स, बटरफ्लाईज, फिर आपका मैकाउ दिखाया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिखाया गया है जो कि एनिमल्स पेड़ पौधे में रहते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि अंडरस्टोरी और कैनोपी में वो लोग रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट द लास्ट लेयर इज द फॉरेस्ट फ्लोर। तो फॉरेस्ट फ्लोर क्या है, ये एकदम लास्ट लेयर है। ऊपर से नीचे रीड करेंगे तो फॉरेस्ट फ्लोर इज द लास्ट लेयर जो कि वन की वन तल या फिर वन की जमीन है। इसमें कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, इसमें अक्सर हम लोग हर्ब्स पाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स पाते हैं। थिक फॉरेस्ट हर्ब्स यानी कि जैसे ग्रासेस का बात करेंगे या फिर छोटे छोटे प्लांट्स का बात करेंगे, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सारे इस लेयर में ज्यादा ग्रो करते हैं। तो आइए फॉरेस्ट फ्लोर क्या है इसको पढ़ते हैं। द बॉटम मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर। इट इज द डार्केस्ट लेयर एंड वेरी few plants can grow here. It is the layer that provides the nutrients to the plant. It does not have any trees. It has mostly herbs like grasses along with many worms and decomposers. तो घास के साथ साथ कई कीड़े और हम लोगों को डिकम्पोजर्स भी यहाँ पे दिखते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर्स जैसे कि अर्थवर्म की बात करेंगे तो वो है, प्लस लेग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे न्यूट्रिफिकेशन के लिए न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरियाज की हम लोग बात किए थे, वो बैक्टीरियाज यहाँ पे पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के नीचे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वर्म्स और डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, वर्म्स भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे तो ये लेयर सबसे ज़्यादा डार्केस्ट लेयर है क्योंकि यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं रीच कर पाती है। इसमें स्कैंटी अमाउंट ऑफ वीक प्लांट्स, लाइक सबसे वीक प्लांट्स जो होते हैं, हम लोग जैसे पढ़ाई किए थे लेयर्स ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में या लेयर्स ऑफ प्लांट या टाइप्स ऑफ प्लांट, तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री है, सबसे वीकेस्ट जो है वो है हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ, उसके बाद क्रीपर्स यानी कि जो क्रीपर्स होते हैं, और क्लाइंबर्स यानी पर्वत आरोहियाँ। तो मैक्सिमम हम लोग देखेंगे पर्वत आरोही, फिर क्रीपर्स, फिर क्लाइंबर्स, और ये सारे जो प्लांट्स हैं यही इस लेयर में ग्रो करते हैं। तो ये था द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट ब्रीफली। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट regarding the questions. Please do like, share and subscribe Naya Ujala Social Foundation for more interesting videos. Thank you.